नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर में आपका स्वागत है। अ, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती के बाद क्रिप्टो में मजबूती आई है। एक छोटी रैली की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन कई जगह मुनाफा वसूली का खतरा भी है। तो आइए चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं कि कल फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद बिटकॉइन, इथीरियम सहित पूरे क्रिप्टो बाजार ने कैसी प्रतिक्रिया दी। बिटकॉइन इस समय करीब 117-206 के आसपास है। ईटीएफ से उम्मीदें हैं, लेकिन 118 पार करने के बाद तेजी बढ़ने की उम्मीद है। रेजिस्टेंस मजबूत है और इसलिए हमने बिटकॉइन को कल 116 से और 117 के बीच में मूव करते हुए देखा है। इथीरियम में जरूर तेजी लौटी है, 4600 के आसपास है। सुबह से बढ़त भी दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिका के रेगुलेटर सीसी ने इथीरियम के नए ईटीएफ पर फैसला टाल दिया है, इसलिए मुनाफा वसूली भी आ रही है, लेकिन एक मजबूती बनी हुई है 4600 पर दोपहर 2 बजे तक की परिस्थिति थी। सोलाना $246 पर है। ऑन चेन एक्टिविटी ठीक है। 240 के बाद सोलाना में कोई वॉल्यूम बनता नहीं दिख रहा है। मिड कैप निवेशक सोलाना पर पहले जैसी तेजी का दांव नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बेस फंडामेंटल्स इसके मजबूत दिखाई देते हैं। एक्सआरपी फिसला है, $3.09 के आसपास है। निवेशकों ने करीब $160 मिलियन की बिकवाली की थी। इससे इस क्वाइन में तेज उतार चढ़ाव बना है। मुनाफा वसूली खासी मजबूत दिख रही है। मिड कैप्स में अभी भी लिक्विडिटी कम है। हेडलाइन पर और अलग अलग तरीके के क्यूज पर भाव तेजी से बदल सकते हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रमुख निवेशकों ने और बड़ी बड़ी निवेश संस्थाओं ने में इथीरियम के ईटीएफ पर फैसला टलने से थोड़ा उन्हें झटका लगा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वैनएक और एआरके की फाइलिंग, जो नए ईटीएफ लाने वाले थे, उस पर नई जानकारी मांगी है और इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ती दिखाई दे रही है। इधर क्रिप्टो के प्रमुख सीईओ, कॉइनबेस, सर्कल, रिपल जैसी कंपनियों के जो अधिकारी हैं, उन्होंने राजधानी वाशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स से मुलाकात की है। रेगुलेशन और इनोवेशन पर और ज़्यादा उदार होने के लिए और कानूनों में बदलाव की मांग की है। रिटेल सेगमेंट में उत्साह बढ़ा हुआ है। गूगल पर एक्सआरपी न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। इथीरियम ईटीएफ डिले पर भी लोग सर्च कर रहे हैं और गूगल के स्टेबल कॉइन पर भी सर्च जारी है। मीम कॉइन और आल्ट कॉइन की खबरों से सोशल मीडिया में खासी हलचल है, जैसे कि डाजी कॉइन के ईटीएफ को लेकर। खुदरा निवेशक अब एक्सआरपी और के ईटी और इथेरियम में थोड़ा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। सोलाना और नए स्टेबल कॉइन की खबरों पर थोड़ी ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। रेगुलेटरी अपडेट अगर देखें तो यूएस रेगुलेटर ने इथेरियम और ईटीएफ और स्टेबल कॉइन को लेकर नियमों को थोड़ा और सख्त करने की कोशिश की है और यही वजह थी कि राजधानी वाशिंगटन में जो पॉलिसी मीटिंग हुई थी, उसमें कई क्रिप्टो कंपनियों के प्रमुखों ने पारदर्शिता और लचीलेपन को लेकर नए मुद्दे उठाए हैं। इधर ईयू में नए कानून को लेकर थोड़ा खींचतान ज्यादा है। माल्टा ने ईयू के प्रतिनिधिमंडल के साथ क्रिप्टो की पासपोर्टिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर विरोध जाहिर किया है। पूरे यूरोप में साझा नियमों पर असमंजस दिख रहा है। यूरोप के कुछ देश मान रहे हैं कि एक जैसे नियम होने चाहिए, जबकि कई देशों का मानना है कि उन्हें अलग से अपने यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की छूट मिलनी चाहिए। कॉर्पोरेट खबरों में सबसे बड़ी खबर गूगल और कॉइनबेस की थी। गूगल और कॉइनबेस ने एक साझेदारी की है और अब गूगल प्ले और बिजनेस सॉल्यूशंस में यूएसडीसी, जो कि स्टेबल कॉइन है, और बाकी अनस्टेबल कॉइन के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। और इसके साथ गूगल बड़े पैमाने पर स्टेबल कॉइन में पेमेंट लेने की शुरुआत कर रही है अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। स्पेन के सबसे बड़े बैंक सातेंदर ने ईयू में रेगुलेटेड क्रिप्टो कस्टडी और ट्रेडिंग सर्विसेज लॉन्च की है। ये पहला बड़ा स्पेनिश बैंक है जो इस मामले में आगे आया है और अब यूरोप के अमीर ग्राहक म्यूचुअल फंड की तरह क्रिप्टो की खरीदारी कर सकेंगे। खासतौर से स्पेनिश निवेशकों को इससे एक नया निवेश का मौका मिलेगा। फ्रॉड के मामले में बिनांस ने एक नई चेतावनी जाहिर की है। बिनांस ने कहा है कि कई लोग उसके नकली लिस्टिंग एजेंट बनकर लोगों को फास्ट ट्रैक लिस्टिंग का ऑफर दे रहे हैं और निवेशकों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसी जानकारियों पर वार्निंग भी दी गई है और कार्रवाई भी शुरू की गई। इसके अलावा अगर हम डिफाई और वेब3 को देखें तो गूगल कॉइनबेस की डील से और स्टेबल कॉइन के पेमेंट्स के उपभोक्ताओं से डिफाई सेगमेंट में विस्तार होने की संभावना है। माना जा रहा है कि गूगल के इसमें आने से जो रेमिटेंसेस हैं, जो पूरी दुनिया में एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजा जाता है, वो भी अब स्टेबल कॉइन में और ज़्यादा बेहतर ढंग से भेजा जा सकेगा। सोलाना के और इथेरियम के जो डिफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर टीवीएल स्थिर है, टोटल वैल्यू
वैल्यू लॉक्ड स्थिर है, लेकिन ईटीएफ में देरी के कारण और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग से भाव में हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। बिनांस ने फर्जी लिस्टिंग का, अगर धोखाधड़ी के खबरों को देखें तो आज सबसे बड़ी खबर बिनांस की थी। बिनांस ने इस मामले में वार्निंग की और पुलिस के सहयोग से अभियान भी शुरू किया है। अगर क्रिप्टो बाजार के आउटलुक को देखें, क्योंकि कल एक बड़ा घटनाक्रम था जो फेडरल रिजर्व की बैठक के तौर पर सामने आया, तो बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन और आल्ट कॉइन में गूगल की डील से थोड़ी सक्रियता दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो क्रिप्टो पर नई रिपोर्ट आने वाली है रेगुलेटर्स की, उससे भाव में बदलाव की संभावना है। बड़े निजी निवेशकों की बिकवाली आ सकती है अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ईटीएफ में देरी की। मीम टोकन में हमें उतार चढ़ाव दिख रहा है, शॉर्ट टर्म रिस्क भी दिख रहा है, क्योंकि अगर बिनांस के फर्जी एजेंट का मामला ज़्यादा बड़ा होता है और कई जगह लोग ऐसे पकड़े जाते हैं तो फिर एक्सचेंजेस में रिस्क दिखाई देगा। हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जो क्रिप्टो विजडम है और क्रिप्टो का ज्ञान क्या है। आपने इस पूरे कार्यक्रम में और इससे पहले भी सुना होगा कि यूरोप में अलग अलग देश क्रिप्टो की पासपोर्टिंग पर भिड़े हुए हैं। ये क्रिप्टो पासपोर्टिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है? क्रिप्टो पासपोर्टिंग लगभग एक वैसा ही नियम है जैसे कि यूरोप में एक देश के लोग एक देश के ड्राइविंग लाइसेंस पर पूरे ईयू में अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको फ्रांस में क्रिप्टो का लाइसेंस मिला तो उसी लाइसेंस पर आप जर्मनी, स्पेन या इटली में भी एक्सचेंज लगा सकेंगे और कारोबार कर सकेंगे। इस पासपोर्टिंग की व्यवस्था से कंपनियों को हर देश में अलग अलग लाइसेंस की झंझट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ऑपरेशन अच्छे होंगे, इनोवेशंस बेहतर होंगे। लेकिन इस पर यूरोप में सहमति नहीं बन रही है। कहा जा रहा है कि अगर कहीं नियम ज़्यादा ढीले हुए तो पूरा यूरोप जोखिम में आ सकता है क्रिप्टो के नेटवर्क के कारण, और इसलिए कहीं अगर फर्जी रेगुलेशन बने या स्कैम हुए तो वो स्कैम पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। इसलिए फ्रांस और माल्टा जैसे देश कह रहे हैं कि केवल एक देश का लाइसेंस आसानी से देना बेहतर नहीं है। हर देश को अपने नियम और अपने सुरक्षा स्टैंडर्ड रखने चाहिए। यूरोप का नया क्रिप्टो कानून यह तय करेगा कि कम सुरक्षा और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ की जाए या फिर पासपोर्टिंग की सुविधा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे आने वाले खतरे ज़्यादा बड़े हैं। सिस्टम में भरोसे के लिए यूरोपीय कानून को सख्त गेटकीपर के तौर पर काम करना होगा और इस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।